शहर के पुरानी बस्ती में स्थित वार्ड नंबर 12 सबसे हाई प्रोफाइल वार्ड माना जाता है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि आज तक भाजपा इस वार्ड में कांग्रेस के किले को भेद नहीं सकी है। अब तक भाजपा ने यहाँ जितने भी दांव खेले हैं सब में असफल रही है, मगर इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। एक तरफ जहाँ भाजपा ने यहाँ एक युवा कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड वासियों ने भी इस बार बदलाव करने की सोच ली है। वार्ड वासियों का कहना है कि सबसे हाई प्रोफाइल वार्ड होने के बावजूद यह नाली और पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण हर साल यह वार्ड डेंगू का हॉटस्पॉट बनता है। अब तो इस वार्ड की पहचान ही डेंगू वार्ड के नाम से होने लगी है। बरस 30 बरस का सफर कोई मामूली सफर नहीं होता। इन 30 बरसों में पूरे रायगढ़ शहर की तस्वीर बदल गई, मगर कुछ नहीं बदला तो वह है पुरानी बस्ती में स्थित वार्ड नंबर 12 की तकदीर। दरअसल वार्ड नंबर 12 एक ऐसा वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेदगढ़ माना जाता है। भाजपा लाख कोशिश करने के बाद भी आज तक कांग्रेस के इस किले पर फतेह हासिल नहीं कर सकी है। कांग्रेस के इस किले को ढहाने के लिए भाजपा ने कई प्रयास किए, अपने कई कद्दावर और चर्चित नेताओं को शस्त्र बनाकर मैदान में उतारा, मगर हर बार पराजय का सामना ही करना पड़ा। यहाँ पिछले 30 बरस से कांग्रेस की जीत होते आ रही है, मगर विडंबना इस बात की है कि इतने बरस तक इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से क्षेत्रीय जनता का विश्वास जीत पाए हैं और न ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर पाए हैं। वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका सामना हर साल क्षेत्रवासियों को करना पड़ता है, मगर उसका समाधान अब तक नहीं हो सका है। क्योंकि यह वार्ड पुरानी बस्ती में है और यहाँ की बसाहट भी पुरानी है, लिहाजा यहाँ हर हमेशा पानी निकासी की समस्या बनी रहती है। बारिश के दिनों में तो पानी निकासी ठीक से नहीं होने से नालियों का पानी सड़कों तक आ जाता है और लोगों को आने जाने तक में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नालियां भी यहाँ व्यवस्थित रूप से नहीं बन सकी है, जिसके चलते 12 महीने यहाँ मच्छर का प्रकोप बना रहता है और हर साल यह वार्ड डेंगू का हॉटस्पॉट बनता है। एक तो नाली जो बनी हुई है उसमें से पानी का निकासन जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और इसके कारण क्या होता है कि बरसात के समय में आवागमन जो है करने में बड़ी परेशानी होती है और इससे विशेष करके मच्छरों का जो पनपना है वो अनवरत जारी रहता है और ये वार्ड जो है डेंगू वार्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है जो दिन प्रतिदिन जो है वो गहराती जा रही है और समस्या का निदान भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, परंतु वो प्रयास जो है पूरी तरह पे जो है ना खरा नहीं उतर पाता है, जिसके कारण वार्ड में ये समस्याएं रहती है। क्योंकि नालियाँ एकदम बंद सी हो गई हैं और बंद होने के कारण जो है पानी बरसात के समय कभी कभी ऊपर भी आ जाता है और चलना मुश्किल होता है। इसके लिए कम से कम वार्ड में एक जो अपन अवधारणा बना के चलते हैं कि एक सशक्त जनप्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है और अभी अपन देख ही रहे हैं खास करके कि लगातार इस क्षेत्र में बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि इस समय हमारे बीच में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय कुछ परिवर्तन की बात आएगी। वार्ड के प्रबुद्धजनों का कहना है कि इतने सालों तक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता की कसौटियों पर खरे नहीं उतर सके हैं।
अब भी वार्ड में कई इलाके ऐसे हैं जहां नाली और सड़क की समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि इस बार वार्ड में बदलाव की बयार भी चल पड़ी है। क्षेत्रवासी इस बार नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं ताकि वार्ड के विकास की गाड़ी, जो कि काफी पुरानी और धीमी हो चुकी है, उसमें नई रफ्तार आ सके। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो इस बार ज़रूर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की बयार बह भी रही है। इस बार हम चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो ट्रिपल इंजन के रूप में परिवर्तित हो, एवं जिस तरह वार्ड में नाली एवं सड़क की जो समस्या है वह दूर तभी होगी जब कोई युवा शक्ति इस मौके को अपने हाथ में लेकर इसको आगे बढ़ाएगी। जी, मुझे लगता है सड़क और नाली की जो व्यवस्था है उसमें अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है, जिस पे ज़रूर कार्य होना चाहिए और जिस पे अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। जी, मुझे ज़रूर लगता है, क्योंकि युवाओं में एक नई जोश और एक शक्ति के साथ वो कार्य करते हैं, तो ये परिवर्तन एक आवश्यक है। इस चुनाव में शहर का यह हाई प्रोफाइल वार्ड इसलिए भी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि इस बार भाजपा ने यहां से एक नए चेहरे को मैदान में तो उतारा ही है, साथ ही रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के इस गढ़ को नेस्तानाबूद करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और भाजपा प्रत्याशी की जीत पर वार्ड विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करके कांग्रेस के इस किले में हड़कंप मचा दिया है। सरहद हरी सराफ के लिए हम लोग कार्यालय का आज उद्घाटन कर रहे हैं और मोहल्ले के वार्ड के सभी लोगों से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में और पंचायती क्षेत्र के चुनावों में पूरे प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कमल छाप के प्रत्याशियों को, यहाँ हरी सराफ को, जीवर्धन चौहान जी को आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से पूरे प्रदेश में जनता जनार्दन तैयार है और शहर सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में सब में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हम धीरे धीरे हम लोग सभी कार्यालयों को उद्घाटन, मोहल्लों में जाना, लोगों से संपर्क करना हमारे प्रत्याशी साथी कर ही रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी सीनियर लोग भी, हम सब लोग भी जा रहे हैं और शहर सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो विकास ट्रिपल इंजन की सरकार से फिर चलेगी। मोदी जी की एक बड़ी इंजन देश में लगी हुई है, विष्णुदेव साय जी की एक इंजन छत्तीसगढ़ में लगी हुई है और नगर निगम में भी एक तीसरा इंजन लगेगा तो विकास की गति को और कई गुना रफ्तार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है, चाहे राज्य के राजनीति हो, देश की राजनीति हो और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की राजनीति में भी युवाओं को लगातार मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि सांगठनिक रूप से भी युवा मोर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 35 वर्ष की आयु सीमा फिक्स कर रखी है। युवा मोर्चा में उन्हीं को आज की डेट में संगठन में लिया जाता है जिनकी एज 35 वर्ष या उससे नीचे है और इसी तरह से मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा तय की है और जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु सीमा तय की हुई है ताकि नए लोगों को भी मौका मिलता रहे संगठन में। ये संगठन की सोच है और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती रहती है। बहरहाल इस बात को तो सभी को मानना पड़ेगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि इस बार वार्ड नंबर 12 में बह रही बदलाव की बयार से कांग्रेसी खेमे में नींदें उड़ी हुई है। खासकर वार्ड नंबर 12 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के दिलचस्पी लेने के बाद यहां मुकाबला और भी रोचक हो गया है, जबकि कांग्रेस खेमे में खलबली मचनी शुरू हो गई है। अब देखना है कि वार्ड नंबर 12 में चल रही बदलाव की इस आंधी से कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित करने में कितना कामयाब हो पाती है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।